हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्जाम किंग। माई सेल्फ डॉक्टर दीप्तेंद्र कुमार। आज हम डिस्कस करेंगे चरक चिकित्सा स्थान के कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज। तो आप इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि इसमें बहुत सारे एग्जाम में आने वाले कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के सेट मैंने बनाया है। और हमारा जो चैनल है उसको ज़रूर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, और आगे आने वाले वीडियोज़ के नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के क्वेश्चन सेट्स। पहला क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड इन व्रणरोपण। चलिए ऑप्शन देख लेते हैं। ए मूलक तेल, बी ब्रुसो मुलादी तेल, सी कंपिल्लकादि तेल और डी अमृताद्य तेल। तो दोस्तों इसका जो आंसर है यह है सी कंपिल्लकादि तेल। ये यूज होता है व्रणरोपण में। और बाकी के जो ऑप्शन आप देख रहे हो, मूलकादि तेल हो गया, ब्रुसो मुलादी तेल या अमृतादि तेल, ये यूज होता है वात व्याधि में। वात व्याधि की चिकित्सा में यूज होता है ये तीनों। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ऑयल इज यूज्ड इन उरुस्तंभ ट्रीटमेंट। इनमें से कौन सा ऑयल उरुस्तंभ की चिकित्सा में यूज किया जाता है। तो ऑप्शन देख लेते हैं। ए पिल्लू पर्णियादि तेल, बी सैंधवादि तेल, सी अष्टकटवर तेल, डी ऑल ऑफ द अबव। तो इसका आंसर होगा डी ऑल ऑफ द अबव। ये तीनों के तीनों तेल जो हैं उरुस्तंभ की चिकित्सा में यूज होते हैं। दोस्तों पिल्लू पर्णी यानी ये गुंजा को कहा जाता है, और संध्यावादी तेल ये उरुस्तंभ में यूज होता है। ऑल्सो योनि व्यापद में भी यूज होता है, योनि व्यापद में भी यूज होता है। और अष्टकटवर तेल जो है, ये अष्टकटवर तेल, इसमें एक्चुअली है 5 इंग्रेडिएंट। आप याद रखिएगा 5 इंग्रेडिएंट है इसमें। एक तो कटवर हो गया, कटवर यानी तक्र। दूसरा सरसों का तेल, फिर पिपली मूल, शुंठी और दही, ये 5 इंग्रेडिएंट है। और अष्ट यानी 8 गुना कटवर है, यानी 8 गुना तक्र है, इसीलिए अष्ट कटवर। लेकिन है इसमें 5 इंग्रेडिएंट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग इज यूज्ड इन क्षत क्षीण ट्रीटमेंट। क्षत क्षीण के ट्रीटमेंट में कौन सा ड्रग यूज होता है। ए सारंगेष्ठादि चूर्ण, बी स्वदष्ट्रा तेल, सी स्वदष्ट्रादि घृत या डी एलादि गुटिका। तो इसका जो आंसर है ये है ई, बोथ सी एंड डी, यानी स्वदष्ट्रादि घृत और एलादि गुटिका, ये दोनों ही क्षत और क्षीण के ट्रीटमेंट में यूज होता है। दोस्तों स्वदष्ट्रा का मतलब हो गया गोक्स्यूर, और यहाँ एक टर्म है सारंगेष्ठा। सारंगेष्ठा का मतलब हो गया गुंजा। ये जो सांगेष्ठादि चूर्ण है ये यूज होता है उरुस्तंभ में, ये यूज होता है उरुस्तंभ में। और स्वदष्ट्रा तेल जो है ये यूज होता है वात व्याधि में। स्वदष्ट्रा तेल वात व्याधि में, और सांगेष्ठा चूर्ण ये हो गया उरुस्तंभ में, और सांगेष्ठादि स्वदष्ट्रादि घृत और एलादि गुटिका ये हो गया क्षत क्षीण में। क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग इज यूज्ड इन राजयक्ष्मा ट्रीटमेंट। राजयक्ष्मा की चिकित्सा में कौन सा ड्रग यूज होता है, देख लेते हैं। ए जवानी साड़प चूर्ण, बी साड़प, सी सीतोपलादी चूर्ण, डी बोथ ए एंड सी। तो इसका आंसर जो होगा ये होगा बोथ ए एंड सी। जवानी साड़प चूर्ण हो गया, सीतोपलादी चूर्ण हो गया, ये राजयक्ष्मा में यूज होते हैं। और ये जो साड़प हो गया, साड़प यूज होता है क्षत क्षीण के चिकित्सा में, क्षत क्षीण के चिकित्सा में साड़प। तो जवानी साड़प चूर्ण में आप याद रखेंगे, इसमें तो मेन, इसमें पिपली की संख्या है 100 और मरीच की संख्या है 200। ठीक है, नेक्स्ट चलेंगे क्वेश्चन नंबर 5 पे। इन ग्रहणी रोग व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग इज यूज्ड। ग्रहणी रोग में इनमें से कौन सा ड्रग यूज होता है। ए तालिसादी तेल, ठीक है, बी तालिसादी चूर्ण, बी तालिसादी चूर्ण, सी तालिस चूर्ण, डी सैंधवादी चूर्ण। तो इसका आंसर होगा, ग्रहणी रोग में जो यूज होता है वो होता है तालिसादी चूर्ण, ऑप्शन बी। ये अष्टांग हृदय के अनुसार है एक्चुअली। और चरक ने जो तालिसादी चूर्ण का यूज बताया है ये बताया है राजयक्ष्मा में, और अष्टांग हृदय ने बताया है किसमें, अष्टांग हृदय ने बताया है ग्रहणी में तालिसादी चूर्ण का। ठीक है, और तालिसादी तेल जो है ये यूज होता है व्रण में, व्रण की चिकित्सा में, ये भी अष्टांग हृदय ने ही बताया। और तालिस चूर्ण जो है ये रक्तपित्त में यूज होता है, तालिस चूर्ण ये रक्तपित्त में यूज होता है, इसको हरित ने बताया है। ठीक है, और सैंधवादी चूर्ण जो है, सैंधवादी चूर्ण
ये यूज होता है गुल्म रोग में और क्षतक क्षीण में, दोनों में। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग इज यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ कर्णशूल। कर्णशूल की चिकित्सा में क्या क्या यूज होता है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन देख लेते हैं, हिंगवादी तेल, बी गंधा तेल, सी देव दर्भेदी तेल, या डी ऑल ऑफ द अबव। तो इसका आंसर जो है डी ऑल ऑफ द अबव। ये तीनों के तीनों तेल कर्णशूल में यूज होता है। ठीक है, इसमें जो गंधा तेल है ये चरक के अनुसार तो यूज होता है कर्णशूल में, लेकिन सुश्रुत के अनुसार ये यूज होता है भग्न में, भग्न चिकित्सा, भग्न जहाँ फ्रैक्चर होता है वो गंधा तेल यूज होता है। और हिंगवादी तेल एग्जाम में आ चुका है कई बार, कर्णशूल में यूज होता है। क्वेश्चन नंबर 7, इन नेत्र रोग ट्रीटमेंट व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग इज यूज्ड। नेत्र रोग की चिकित्सा में कौन सी ड्रग यूज होता है। ऑप्शन देखते हैं, ए सुखावती वर्ती, बी सोमन कैरोकादी वर्ती, सी अमृत आहवादी वर्ती, या डी ऑल ऑफ द अबव। तो इसका आंसर है डी ऑल ऑफ द अबव। ये चरक के अनुसार है। ये तीनों जो वर्ती हैं वो यूज होते हैं नेत्र रोग की चिकित्सा में। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ मुख रोग। मुख रोग के चिकित्सा में क्या क्या यूज होता है। ऑप्शन देख लेते हैं, ए पित्तक चूर्ण, बी कटुकादि क्वाथ, सी क्षार गुटिका, या डी ऑल ऑफ द अबव। तो ये जो आंसर है डी ऑल ऑफ द अबव। सारे के सारे मुख रोग में यूज होते हैं। पित्तक चूर्ण और एक आप याद रखोगे कालक चूर्ण, कालक चूर्ण ये भी यूज होता है मुख रोग की चिकित्सा में। और ये जो क्षार गुटिका है इसको पंचकोलादी गुटिका भी कहते हैं, पंचकोलादी गुटिका भी कहते हैं, मुख रोग में यूज होता है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग इज मेंशन्ड इन ग्रहणी रोग। ग्रहणी रोग में कौन सा औषधि इसमें से बताया गया है। ऑप्शन देखते हैं, ए क्षार घृत एवं क्षार गुटिका, बी क्षार वटिका, सी क्षार गुड़िका, या डी क्षार तेल। तो इसका जो आंसर है ये होगा ऑप्शन ए क्षार घृत एवं क्षार गुटिका। तो ये जो होता है यूज होता है ग्रहणी रोग में। तो क्षार बट्टिका कहाँ यूज होता है, जहाँ पे बट्टिका लग गया मतलब ये यूज होता है उदर रोग में, उदर रोग में क्षार बट्टिका। और क्षार गुड़िका जहाँ गुड़िका लग गया ये यूज होता है शोथ में, क्षार गुड़िका यूज होता है शोथ में। ठीक है, और क्षार तेल यूज होता है कर्ण रोग में, कर्णबाधिर्य, कर्णशूल, कर्णछुएड़ इत्यादि कर्ण रोग में क्षार तेल का यूज होता है। और एक है आप रिलेट कर सकते हो क्षार अगध, क्षार अगध यूज होता है विष रोग में, विष जो पॉइजनस केस होता है उसमें क्षार अगध दिया जाता है। और एक भी है क्षार चूर्ण, क्षार चूर्ण ये यूज होता है सूल में, सूल कहीं पे पेन हो रहा हो सूल में यूज होता है क्षार चूर्ण। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट फॉर उदर रोग चिकित्सा। उदर रोग की चिकित्सा में इनमें से क्या दिया जाता है। तो ऑप्शन देखते हैं, ए हपुस्याद्य एंड नीलिनाद्य चूर्ण, बी पटोल मूलाद्य चूर्ण, सी हपुस्याद्य एंड नीलिनाद्य घृत, डी बोथ ए एंड बी। तो इसका आंसर है डी बोथ ए एंड बी। तो हपुस्याद्य और नीलिनाद्य चूर्ण जो है उदर रोग चिकित्सा में यूज होता है, और पटोल मूलाद्य चूर्ण भी। पटोल मूलाद्य चूर्ण को उदर रोग में श्रेष्ठ बताया गया है, उदर रोग में सबसे अच्छा होता है। और ये जो हपुस्याद्य और नीलिनाद्य घृत है जहाँ पे घृत लग गया तो ये यूज होता है गुल्म चिकित्सा में, गुल्म चिकित्सा में। अगर घृत है तो गुल्म चिकित्सा, अगर चूर्ण है तो फिर उदर रोग की चिकित्सा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग हरितकी इज यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ गुल्म। गुल्म की चिकित्सा में कौन सी हरितकी यूज होता है। ए कंस हरितकी, बी दंती हरितकी, सी अगस्त्य हरितकी, या डी वर्धमान हरितकी। तो इसका जो आंसर है गुल्म की चिकित्सा में यूज होता है दंती हरितकी। एक्चुअली ये कफज गुल्म में यूज होता है, कफज गुल्म की चिकित्सा में दंती हरितकी यूज होता है। कंस हरितकी यूज होता है शोथ में, शोथ की चिकित्सा में। अगस्त्य हरितकी श्वास कास और हिक्का में, श्वास कास और हिक्का तीनों में। और वर्धमान हरितकी जो यूज होता है ये होता है स्लिपद में, फाइलेरिया स्लिपद। तो कंस हरितकी में जो डोज है ये भी आप याद रखेंगे। कंस हरितकी का जो डोज है ये है, एक हरितकी खाना है प्लस एक सुक्ति, एक सुक्ति, सुक्ति यानी 2 तोला, एक सुक्ति अबला है उसका चाटना है। अगस्त्य हरितकी में 2 हरितकी खाना है। दंती हरितकी में भी 1 हरितकी खाना है और 1 पल अबलह चाटना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 पे चलेंगे।
व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड फॉर प्रमेह चिकित्सा। प्रमेह की चिकित्सा में क्या क्या यूज होता है? तो ए फल त्रिकाद्य अरिष्ट, बी फल त्रिकादि क्वाथ, सी अष्टशत अरिष्ट या डी गंडीराद्य अरिष्ट। तो इसका जो आंसर है वो है बी फल त्रिकादि क्वाथ। फल त्रिकादि क्वाथ यूज होता है प्रमेह में। और ये जो बाकी के 3 अरिष्ट हैं, फल त्रिकाद्य अरिष्ट हो गया, अष्टशत हो गया, गंडीराद्य अरिष्ट हो गया, ये यूज होते हैं शोथ में। शोथ में, ठीक है। फल त्रिकादि क्वाथ का आप इंग्रेडिएंट याद रखेंगे, इसके इंग्रेडिएंट इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आते हैं। तो इसके क्या क्या इंग्रेडिएंट है? एक तो है बिसाला, एक तो है दारू नीसा, दारू हृद्रा, एक तो है पाठा, एक तो होता है नीसा कल्क, नीसा यानी हल्दी का कल्क, और बाकी होता है त्रिफला। 5 इंग्रेडिएंट आप याद रखेंगे। त्रिफला हो गया, बिसाला, नीसा कल्क यानी हल्दी का कल्क यूज होता है, पाठा हो गया, दारू हृद्रा हो गया। नेक्स्ट आ गया क्वेश्चन नंबर 13, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग इज यूज्ड इन उदर रोग ट्रीटमेंट। उदर रोग की चिकित्सा में क्या क्या ट्रीटमेंट दिया जाता है? ए मधुस्नुही, बी स्नुही क्षीर घृत, सी नारायण चूर्ण या डी बोथ बी एंड सी। तो इसका आंसर है डी बोथ बी एंड सी, यानी कि स्नुही क्षीर घृत और नारायण चूर्ण, ये दोनों उदर रोग में यूज होते हैं। और ये जो मधुस्नुही हो गया, ये यूज होता है फिरंग रोग में। फिरंग रोग में मधुस्नुही यूज होता है। क्वेश्चन नंबर 14 पे चलते हैं, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग इज यूज्ड इन मूत्रकृच्छ चिकित्सा। मूत्रकृच्छ, जिसको आप डिस यूरिया बोल सकते हो, मूत्रकृच्छ चिकित्सा में क्या यूज होता है? ऑप्शन देखते हैं, ए व्योसादि चूर्ण, बी व्योसादि बटी, सी व्योसादि घृत या डी व्योसादि तेल। तो मूत्रकृच्छ की चिकित्सा में यूज होता है ए व्योसादि चूर्ण, ये कफज मूत्रकृच्छ में यूज होता है। और व्योसादि बटी किस में यूज होता है? व्योसादि बटी यूज होता है श्वास काश इत्यादि में, जितने भी रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन है, श्वास काश की चिकित्सा में व्योसादि बटी यूज होता है। और व्योसादि घृत होता है मृत्तिका भक्षणजन्य पांडु, मृत्तिका भक्षणजन्य पांडु में। और व्योसादि तैल यूज होता है उदर्द रोग में। उदर्द रोग एक प्रकार की स्किन डिजीज है। क्वेश्चन नंबर 15, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ रक्तार्स। रक्तज अर्स जो होता है, रक्तार्स में क्या क्या ट्रीटमेंट यूज होता है? तो ए कुट्टजादि रसक्रिया, बी सुनिश्नक चांगेरी घृत, सी हिवेरादि घृत या डी ऑल ऑफ द अबव। तो आंसर है डी ऑल ऑफ द अबव। ये जो सारे के सारे हैं ये रक्तार्स में यूज होता है। हिवेरादि घृत को आप चांगेरी घृत भी कहते हैं, चांगेरी घृत। क्वेश्चन नंबर 16 पे चलेंगे, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ ग्रहणी रोग। ग्रहणी रोग की चिकित्सा में क्या दिया जाता है? ए पिंडासप एंड मध्वारिष्ट, बी मध्वासप एंड दंत्यासप, सी पिंड तेल, ये स्पेलिंग मिस्टेक हो गया है, पिंड तेल एंड महापद्म तेल या डी उदुम्बरादि एंड धातकाद्य तेल। तो इसका जो आंसर होगा ये होगा ऑप्शन ए पिंडासप एंड मध्वारिष्ट। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये ग्रहणी रोग में दिया जाता है। देखिए जहाँ पे पिंडासप और मध्वारिष्ट है तो ग्रहणी रोग आएगा, अगर मध्वासप है तो ये आ जाएगा प्रमेह में। प्रमेह की चिकित्सा में मध्वा आसप और मध्वा आसप और मध्वा अरिष्ट अगर है तो ये हो गया ग्रहणी में। जहाँ पे पिंड तेल है, पिंड तेल आ गया बात रक्त में, बात रक्त की चिकित्सा में पिंड तेल और महापद्म तेल। और मध्वासप दंत्यासप आ गया प्रमेह में। उदुम्बरादि और धातक आदि तेल आ गया, ये आ गया कफज योनि व्यापद में, कफज योनि व्यापद में उदुम्बरादि एवं धातक आदि तेल। क्वेश्चन नंबर 17 पे चलते हैं, इन हलीमक चिकित्सा व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड। हलीमक की चिकित्सा में क्या दिया जाता है? ए जापना बस्ती, बी द्राक्षालेह, सी दुग्ध बस्ती या ऑल ऑफ द अबव। तो आंसर है डी ऑल ऑफ द अबव, ये तीनों ही दिया जाता है। जापन बस्ती, दुग्ध बस्ती और द्राक्षालेह भी दिया जाता है, और उसके साथ साथ अनुवासन बस्ती भी दी जाती है और अगस्त्य हरितकी भी दी जाती है। क्वेश्चन नंबर 18 पे चलेंगे, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड इन उन्माद चिकित्सा। उन्माद चिकित्सा में क्या दिया जाता है? ए सिद्धार्थक स्नान, बी सिद्धार्थक घृत, सी सिद्धार्थक तेल, डी सिद्धार्थक अगध या ई बोथ बी एंड डी। तो इसका आंसर है ई, दोनों ही दिया जाता है, सिद्धार्थक घृत और सिद्धार्थक अगध, ये दोनों ही उन्माद में दिया जाता है। सिद्धार्थक स्नान दिया जाता है कुष्ठ में और सिद्धार्थक तेल दिया जाता है अपरापातन।
जो बच्चे का जो अपरा होता है, मदर का जो अपरा प्लासेंटा होता है, तो अपरा पातन के समय जो चिकित्सा होता है वो सिद्धार्थक तेल दिया जाता है, ये सुश्रुत के अनुसार है। और सिद्धार्थक स्नान जो है कुष्ठ में, और सिद्धार्थक घृत हो गया या अगध हो गया, ये दिया जाता है उन्माद में। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड इन ग्रहणी चिकित्सा। ग्रहणी चिकित्सा में इनमें से क्या दिया जाता है? ए चतुर्थ एवं पंचम क्षार, बी पंचम सर्पी मोदक, सी तक्रारिष्ट, डी बोथ ए एंड सी। तो इसका आंसर है डी बोथ ए एंड सी, यानी चतुर्थ एवं पंचम क्षार हो गया और तक्रारिष्ट हो गया, ये दोनों ही ग्रहणी में दिया जाता है। ठीक है। और पंचम सर्पी मोदक जो है ये क्षत क्षीण के चिकित्सा में दिया जाता है, क्षत क्षीण के चिकित्सा में दिया जाता है पंचम सर्पी मोदक, और उसके साथ साथ 4 प्रकार के सर्पी गुड़, ये क्षत क्षीण के चिकित्सा में दिया जाता है। आज के वीडियो का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर द ट्रीटमेंट ऑफ अत्याग्नि। अत्याग्नि यानी भस्मक रोग। ठीक है, ऑप्शन देखते हैं। ए नारी स्तन्य एंड उदुम्बर, बी गो मांस एवं अम्ल पारावत, सी आबिक घृत, या डी ऑल ऑफ द अबव। तो आंसर है डी ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, तो भस्मक रोग है इसमें ये सब दिया जाता है। तो भस्मक रोग में ये सारा दिया जाता है, नारी स्तन्य, उदुम्बर, गोमांस, अम्ल पारावत। अम्ल पारावत हो गया, आप जो अमृत खाते हो खट्टे अमृत, वो दिए जाते हैं। और इसके साथ साथ आप भैंस का भी दूध, दही और घृत भी दिया जाता है। और इसके साथ साथ शीरावेदन चिकित्सा भी अत्याग्नि एवं भस्मक रोग में किया जाता है। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन रिलेटेड कोई भी डाउट हो या कुछ सजेशन देना हो तो आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं इस नंबर पे। और इस वीडियो का 3rd पार्ट में जल्दी ही लेके आऊँगा चिकित्सा स्थान का। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।